दोस्तों, अपराध करने वालों और अपराधियों की जो संख्या है जिस तरह से बढ़ रही है दिन ब दिन, प्रदेशों में कहिए या पूरे देश में कहिए, जनपदों में कहिए, उससे ज़्यादा उनका शातिराना मिजाज बढ़ता जा रहा है। उनका तौर तरीका, हत्या करने का जो तकनीक अपना रहे हैं सब, वो बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। अभी आप लोगों को विगत दिनों में झंगहा थाना क्षेत्र में हुए वह 2 बच्चों के 16-17 साल के बच्चों के मर्डर की मिस्ट्री कल मैं बता रहा था, उसके बारे में और भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना है कि किस तरह से कातिल ने षड्यंत्र रचा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को बताऊंगा, गीडा थाना क्षेत्र में कैली ग्राम सभा है और उस कैली ग्राम सभा में एक उसरा टोला है। वहाँ पर रात में एक हैवानियत भरी एक बहुत दुर्दांत मर्डर मिस्ट्री हुई है, उसके बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पर भी आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बता रहा हूं, गोरखपुर में बड़े हैवान किस्म के दैत्य टाइप के जो है क्रिमिनल पैदा होते जा रहे हैं। वैसे आप लोग हमेशा जागरूक और सजग रहिएगा। आपके जीवन में भी न जाने कब कौन किस रूप में कौन सी दुश्मनी का बदला कितने दिन बाद ले, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन इस पर पुलिस अपना कार्य कर लेती है। सातिर हो कितना भी क्रिमिनल, लेकिन आज नहीं तो कल उसे फंस जाना है, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाएगा। वैसे हमारी पुलिस बहुत जागरूक और तेज तर्रार है। वो सिर्फ चाह दे ना, मन बना ले कि हर हाल में क्रिमिनल तक पहुंचना है, तो फिर उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। आप लोगों को बता रहा हूँ, गीडा थाना क्षेत्र में उसरा गाँव के जो उसरा टोला है, कैली गांव सजनवा क्षेत्र में पड़ता है, सजनवा के पास, वहां पर जो मामला हुआ है, रात में एक महिला जो 40 साल की लगभग उम्र थी, उसका पति परदेश रहता था, पेंट पॉलिश का काम करता था, वह अपने 12 साल के बेटे के साथ ओसारे में सोई थी। ओसारा आजकल अपने यहाँ बड़ा वो होता है, गाँव में आप लोग जानते ही हैं। ओसारा लोग बनवा देते हैं, 1-2 कोठरी होता है, आंगन होता है बड़े घरों में, और ओसारे में ज़्यादातर लोग जो है रात में भी सो जाते हैं, जो बिल्कुल असुरक्षित होता है। अगर आपके जीवन में कोई घटना, यानी आपके पास कोई कांड, कोई मैटर पुराना है, तो ओसारा आपके जीवन को खतरा दे सकता है। और वही हुआ है उस औरत के साथ। वो ओसारे में अपने 12 साल के बेटे के साथ सोई थी और बेटे को कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ माँ के साथ। ठंड की रात है अपने यहाँ। सुबह जब वो जागा है तो हल्ला हुआ, जागा है तो चिल्लाया चीखा, क्योंकि सीन ही ऐसा था। उसकी माँ जो रात में खाना दाना खाकर सोई थी, उसका सुबह चेहरा ही गायब था। सोचो, कातिल ने बकायदा आधा पर से उसका चेहरा ही काट लिया, काट के लेके चला गया। पहले उसने गला रेता, औरत का गला काटा गया है। गला रेतने के बाद वो मर गई है। मरने के बाद उसका चेहरा को उजाड़ लिया गया है। सोचिए कितनी दुर्दांत हत्या है ये। और बच्चे को पता भी नहीं चला, ये भी एक बात है। अब पता नहीं कैसे ऐसे संभव है। हो सकता है गहरी नींद में रहा हो बच्चा, न पता चला हो, लेकिन पता चलता तो शायद उसे भी मार देता। लेकिन नहीं भी पता चलने की स्थिति में जिस माँ का गला रेत कर हत्या किया गया है, उसके बच्चे को बगल में छोड़ क्यों दिया गया? क्या ये कोई सोची समझी साजिश, कोई बहुत बड़ा प्लान? ऐसा भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पति ही उसका कातिल हो? मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते भैया इस मामले में। अभी हो सकता है उसके मायके से कोई तार जुड़ा हो, क्योंकि सुबह पूरा गांव जुटा है, सब लोग हतप्रभ थे, सब लोग अवाक थे कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। कातिल ने उसे काटा, मारा और उसके बाद उसका वह मुंह निकाल के लेके चला गया, आँख और वो पूरा चेहरे को उजाड़ ले गया। बहुत डेंजर, दुर्दांत है ये। मतलब सहा नहीं जा सकता, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। आप लोग के जीवन में अगर कोई भी मसला भैया इस तरह का हुआ है, तो याद रखिए कि साला ये जो लोग हैं ना, आजकल जो फिल्मों का, जेलों में जाके लौट के जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं सब, उन लोगों का अलग अलग प्रवृत्ति हो जा रही है। यानी अपराधी अलग प्रवृत्ति के पैदा हो रहे हैं। वो लोग आपके साथ किस हद तक चले जाएंगे, आपके बच्चों के साथ, परिजनों के साथ, कुछ बोल ही नहीं सकते। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। बहुत अजीब लग रहा है, सुन के बहुत भयावह लग रहा है, लेकिन आप लोगों को और कुछ खबरों के साथ, गोरखपुर की ही एक खबर, जो आकाश और एक गणेश जायसवाल नाम के बच्चे जो 15 दिन तक ज़मीन में जमींदोज रहे, जो लोग गायब हुए 10 जनवरी से, और 25 जनवरी को उनका शव मिला,
और बाकायदा उन्हें किस तरह मारा गया था उसके बारे में बताऊंगा। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ रियल रिपोर्टर न्यूज पर। आप सभी का पुनः एक बार ध्यान रखिएगा।